आप लोगों को दिखाऊं कि इसके जो है ना ये गर्दन से 0.5 ml भरनी है। ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल करवा रहा हूँ, उसी चीज़ का मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतने बकरे के एलर्जी के बारे में जब मैं ये बकरा लेकर आया था वो तकरीबन 1 महीने बाद जो है ना इसको, अभी मेरे पास 2 या 2.5 महीने शायद इसको हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 2 महीने तो हो गए होंगे। तो जब मैं लेकर आया था 1 महीने बाद इसको एलर्जी हो गई थी। उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा शायद ऐसे ही थोड़े बहुत इसके जो है ना कहीं कहीं से बाल झड़ने शुरू हुए थे, मैंने कहा शायद ऐसे ही झड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो फिर वो जो है ना जगह जगह से इसके बाल झड़ने शुरू हो गए। एक तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसके जो है ना ये गर्दन से इस जगह से ये बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये गायब हो गए। ठीक है, ये इसके ख़ारिश टाइप की हो गई थी यहाँ पे ना, ये बाल उड़ गए थे। इसके अलावा जो है ये यहाँ से इसके जो है ये बाल उड़ गए थे, इसी तरह से ना यहाँ से बाल उड़ गए थे। अब यहाँ के जो है ना कमर के तो इसके बाल आ गए, लेकिन जो है ये गर्दन के और अभी पाँवों के नहीं आए। और इसका जो मुंह का हिस्सा है ना, अब ये खा रहा है, इसको तंग नहीं करते, तो ये नाक के ऊपर से जो है ना, असल में जब मुझे पता चला था तो इसके नाक से ना इस तरफ से पूरा जो है एक पैच गायब हो गया था बालों का। अब माशाल्लाह से इसके जो है ना दोबारा बाल आ गए। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं ख़ुद इसका जो है इलाज कर लूँ, इस पर ट्रीटमेंट करके देख लूँ, फिर आप लोगों के साथ जो है ना इस वीडियो को शेयर करूँगा, इस दवाइयों को शेयर करूँगा कि मैंने जो है इसको किस तरह से इसका इलाज किया। तो मैंने तो इसको वैसे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन अब आप लोगों को जो है इंशाल्लाह ताला डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लोगों को जो है ना वो ये 3 मैं चीज़ें बताऊंगा, ये आप लोग इस्तेमाल करवाइएगा। 1 से 1.5 हफ़्ते में इंशाल्लाह ताला बकरा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी जो है मुझे इस्तेमाल करवाते हुए इसको तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए, मुझे इसको जो है वो 10 दिन इस्तेमाल करवानी है। ये चीज़ें, ये तीनों दवाइयाँ जब मैं 10 दिन इस्तेमाल करवा लूँगा तो इंशाल्लाह ताला इसका ये मुकम्मल जो है तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अभी भी ख़त्म हो गया है, लेकिन एहतियातन जो है ना 3-4 दिन कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको जो है मैं थोड़ा और ज़्यादा जो है ना 15 दिन भी चला सकता हूँ। ठीक है, और फिर जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तकरीबन 15-20 दिन महीने बाद, उसका दोबारा फिर मैं जो है ना ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का फिर से इसको कोर्स करा सकता हूँ 1 हफ़्ते का, क्योंकि ये इसको फ़ायदा ही देगा। इसके जो है स्किन में शाइनिंग लेकर आएगा और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए है ये, तो इसका कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है ना मैं अभी लगाने जा रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो लगानी है आपको वाइटोबियन। ठीक है, ये जानवरों को आता है, जानवरों के ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिलेगा। फेडरल बी एरिया में काफ़ी सारी दुकानें हैं। ठीक है, कराची फेडरल बी एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर जो है मैंने वाइटोबियन, ठीक है, वहाँ से मैंने ख़रीदा वाइटोबियन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। इस पे लिखा हुआ भी है आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव, थकन, बुखार से कमज़ोरी, निज़ाम हाज़मा की ख़राबी और दौरान हमल में इस्तेमाल करें। तो यानी ये बकरियों वगैरह को भी इस्तेमाल करवा सकते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बकरियों के बारे में नहीं बता रहा कि प्रेग्नेंट गोट्स को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिस चीज़ पे मैंने जो है इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ उसी चीज़ का मैं आप लोगों को बताऊँगा। इतने बड़े बच्चा हो या इससे जो है थोड़ा और जो है साल का बकरा हो, उस पर आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो वाइटोबियन है ना, ये आप लोगों को अगर आपका जो है वो 2 महीने 3 महीने यानी 2 से 6 महीने का जो है अगर बकरी का बच्चा है, तो उस पे जो है ना आप इसको 0.5 ml इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, 0.6 ml भी करवा सकते हैं, लेकिन 0.5 ml मैं करवा रहा हूँ। मुझे डॉक्टर ने जो बोला था इसके जो है हाइट वेट के हिसाब से, तो 0.5 ml बोला था। अगर इससे बड़ा बकरा होता तो फिर जो है ना इसको 1 ml इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, अब ये मुझे जो है ना वाइटोबियन लगाना है गोश्त में। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो खाल में लगाए जाते हैं और कुछ इंजेक्शन होते हैं जो गोश्त में लगाए जाते हैं। तो ये अभी छोटा भी था, मुझे इसके लिए ना सबसे सही ये लगी कि ये आती है आपकी इंसुलिन की इंजेक्शन। ठीक है, ये इंसुलिन का इंजेक्शन है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो ये आगे की निडल है ना, ये बहुत पतली होती है। अभी इसकी खाल भी बहुत नरम है, आप लोग दूसरा इंजेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो है ना मुझे जब खाल में लगाना था तो मैं इसके लिए लेकर आया था, और ये छोटा भी था तो मैंने कहा गोश्त में भी ना इसके लिए यही यूज़ कर लूँ। ये भी इसके नाम से जो है ना गोश्त में चली जाएगी, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाइटोबियन गोश्त का इंजेक्शन है, इसको हम 0.5 ml भरते हैं और फिर मैं आप लोगों को जो है ना इसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है, सॉरी ये तो खोला ही नहीं, इसको यहाँ से खोल के, ये इंसुलिन का इंजेक्शन है। ये भी आपको तकरीबन 20-30 रुपए का मिलेगा, और ये आपको जो है ना
110-120 रुपये की मिल जाएगी वाइटोबियन। जानवरों के किसी भी आप लोग मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं जहाँ से जानवरों की दवाई मिलती है। इस तरह से शीशी को उल्टी करके और आप लोग जो है ना इसको भर लें। मुझे जो है ये 1 ml की सिरिंज है, ये मुझे 0.5 ml भरनी है, ठीक है। ये मैंने 0.5 ml इसको आधी भर ली, ये टोटल जो है 1 ml की है। अगर ये बकरा बड़ा होता है इससे, ठीक है, तो मैं फिर इसमें जो है वो पूरा 1 ml लगा देता, लेकिन अभी छोटा है तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसको 0.5 ml लगाना है। ये भरने के बाद आप लोग जब भी ये लगाएं ना, कोशिश करें कि जानवर खा रहा होगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, किसी की आप लोगों को जो है ना वो हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इसको जो है ना, अच्छा अगर मुझे यही इंजेक्शन खाल में लगाना होता तो मैं इसकी जो है ना यहाँ से इस जगह से ये खाल पकड़ के थोड़ी सी खींचता, ठीक है, ये खाल पकड़ के खींचता और खाल के अंदर इसको जो है ना इंजेक्ट कर देता। लेकिन अभी मुझे गोश्त में लगाना है, तो इस जगह पे जो है ना, ये जो इसका नेक का एरिया है, यहाँ पर मैं ये इंजेक्शन इसको जो है वो गोश्त में बिल्कुल सीधा जाएगा और ये चला गया गोश्त के अंदर, ठीक है। हल्के हल्के जो है ना स्लो हाथ से आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है दोस्तों। ये देखें, और जब लगा दें तो इसको इस तरह से जो है ना रब कर दिएगा। अभी ये खा रहा था, इसने कोई हिलजुल नहीं करी, कोई परेशान नहीं किया। अगर ये खा नहीं रहा होता ना फिर इधर उधर भागता, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के सामने इसको जो है वो गोश्त का इंजेक्शन लगा दिया। ये तो हो गया दोस्तों एक बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरी चीज़ जो कि मेन चीज़ है। ये तो वाइटामिन का था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 2 दवाइयाँ मेन हैं जो कि इसके ख़ारिश के लिए इस्तेमाल होंगी। जो इसके ये बाल झड़ रहे हैं ना, उसके लिए 2 दवाइयाँ मेन इस्तेमाल होंगी। एक तो है ये प्रेड गोल्ड, एक है ये प्रेड गोल्ड, ये भी हम लेंगे 0.5 ml, और दूसरी है ये रेक्सावल, ठीक है, रेक्सावल है, ये भी हम लेंगे 0.5 ml। रेक्सावल जो है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये है एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है। ये जो है हम इस्तेमाल करेंगे, इसका भी आप लोगों को बता देता हूँ ये किस लिए यूज़ होती है। अच्छा, इस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, जस्ट बस ये दिया हुआ है कि एंटी एलर्जिक है, ठीक है। इसके जितनी भी एलर्जीज़, एक्जिमा वगैरह है, उसके लिए हम इसको 0.5 ml लेंगे। और प्रेड गोल्ड जो है ना, इस पर लिखा हुआ है इन्होंने कि ये इनके जिस्म के किसी हिस्से की सूजन, जहरीले असरात, जहरबाद वगैरह, एलर्जी, जल्दी बीमारी, ख़ारिश, हमल के दौरान खून में जहरीले असरात का मुकम्मल ख़ात्मा करता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक्जिमा हुआ है तो ये 2 मेन दवाइयाँ हैं, इसको 0.5 ml भर लूँगा, इसको भी 0.5 ml भर लूँगा, ठीक है। और फिर मैं इसके स्किन में ना, इसको स्किन को इस तरह से खींचूँगा। गोश्त में लगाना होगा तो डायरेक्ट आप गोश्त में इंजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर स्किन पे लगाना होगा ना तो इसको भी 0.5 ml भरें और इसको भी 0.5 ml भरें, और यहाँ से स्किन को खींचें, ठीक है, इंजेक्शन पकड़ के, और स्किन के अंदर हल्के हल्के आप लोग जो है ना इंजेक्ट कर दें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जो भी ख़ारिश होगी, कोई इसको किसी किस्म की जो है ना वो आसाबी कमज़ोरी होगी, कोई एलर्जी होगी, तो आपके जो है जानवर को बिल्कुल जो है वो मुकम्मल ठीक कर देगी। ये गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले ख़ुद जो है मैंने अपने जानवरों पे इस्तेमाल करी, अपने जानवर पे, फिर आप लोगों को जो है ना ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जब रिज़ल्ट आ गया फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये 3 दवाइयाँ हैं, ये आप लोग इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। अगली वीडियो में जो मैं बकरे के बारे में शेयर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि इनके पेट के कीड़ों के लिए और जल्दी जो है ना जितने भी चीचड़ वगैरह होते हैं उसको हटाने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।